हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं और +1 के अंदर भी स्टडी कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। मैं हूं विक्की नारायण, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे। सो स्टार्टिंग विद एटॉमिक साइज। सबसे पहले एटॉमिक साइज है क्या। अगर हम बात करें एटम की, तो एक एटम के अंदर आपको पता है कि सेंटर के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में हमें क्या मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाद जो सेल है, उस सेल के अंदर क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल होती है, जिसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कहते हैं उसको हम, वैलेंस सेल कहते हैं। सो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। और जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम कहें न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, और अगर कहें न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसलिए एक न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि किसी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने क्या मिलने वाले हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, मींस नेगेटिव चार्ज। तो एक एटम क्या है, न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इट मींस उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। मींस प्रोटॉन 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, तो एक सोडियम का जो एटम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर। आपने कुछ प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है 9th में 10th में, कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। बट क्यों होगा, ये आप आज समझोगे। कि अगर मैं कहूं कि सोडियम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ऐसा क्यों होता है। हमारे मैथ्स के अंदर तो ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी चीज को लूज करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज क्या लगाते हैं, नेगेटिव यूज करते हैं। और अगर कोई चीज गेन कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव। बट यहां पे उल्टा हुआ है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव। ऐसा क्यों है, गौर कीजिएगा। अगर मैं ये कहूं कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसमें 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 1। मींस इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10। क्योंकि पहले कितने थे, 11। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज, कितने हो गए, 10। मींस 10 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और 11 जो कि प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें, पॉजिटिव चार्ज कितने, 11, नेगेटिव चार्ज कितने, 10, आफ्टर लूजिंग आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ज्यादा कौन सा है, पॉजिटिव ज्यादा है, कितने, 1। तो हम इसके ऊपर चार्ज क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। एक एग्जांपल और लें, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इट मींस उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 7। और ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 1 को। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 8। इट मींस क्लोरीन जिसके पास प्रोटॉन तो 17 है और इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, एक इसने गेन कर लिया, कितने हो गए टोटल, 18। मींस 18 के ऊपर चार्ज नेगेटिव, 17 पे चार्ज पॉजिटिव। तो ज्यादा कौन से हैं, नेगेटिव ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 1। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होगा, 1 नेगेटिव। मींस जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे
तो जो नेगेटिव चार्ज है मींस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मींस जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और उस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज यूज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इट मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले क्या हो गए, कम हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले कम हो गए और जितने भी कम हुए हैं उस एटम के ऊपर क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। ये आपने पहले भी स्टडी कर लिया है। सो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक एटॉमिक रेडियस की तरफ। ये होती क्या, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक एटॉमिक रेडियस है क्या। मींस हमने अभी बनाया था एक एटम जिसके सेंटर पे था न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक, आउटर मोस्ट सेल मींस वैलेंस सेल तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। एक एटम की रेडियस, और ये पूरा क्या होता है, इसका डायमीटर। तो एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और एक एटम की जो रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम उसके अंदर किस तरह की वेरिएशंस आती हैं वो वेरिएशन हम करेंगे। अगर हम बात करें इन ए पीरियड, एक पीरियड के अंदर मींस लेफ्ट टू राइट हम एटम ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट लिथियम, लिथियम के बाद में क्या होता है, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, 3। कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो अगर हम कहें कि एक एटम जिसके सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, ओनली 1। दूसरा एक एटम जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बोरॉन सेंटर पे न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 3। कार्बन सेंटर में न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। नाइट्रोजन सेंटर में न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अगर ध्यान से देखो तो इसमें मैंने शो कर रखा है कि लेफ्ट से राइट साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट ये लेफ्ट से राइट इन ए पीरियड साइज डिक्रीज क्यों होता है, और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये साइज डिक्रीज होता क्यों है। अगर हम कहें कि एक एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो जो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, नेगेटिव। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। मींस सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जैसे जैसे अट्रैक्ट करेगा वैसे वैसे साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनका जो साइज है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज। अगर हम कहें लिथियम, लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। इट मींस इसमें अट्रैक्शन क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, और इसके अंदर अट्रैक्शन और भी ज्यादा होगी। और लेफ्ट टू राइट आउटर मोस्ट में मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीज। अगर
लेफ्ट से राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो साइज क्या होने वाला है? डिक्रीज। अगर मैं कहूं कि लिथियम जिसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन क्या होने वाली है? कम। और नाइट्रोजन जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो उसमें अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। और अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो साइज क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है। मींस साइज क्या होगा? डिक्रीज। इट मींस लेफ्ट टू राइट size is decreased due to increasing attraction between nucleus and outermost electron। और ये attraction बढ़ी क्यों? क्योंकि increasing valence electron in outermost cell। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मींस इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मीन सकते हैं कि इस लिथियम जिसमें प्रोटॉन कितने थे? 3, इसके अंदर प्रोटॉन कितने थे? 4, इसमें प्रोटॉन 5, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 7, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा। और जितना प्रोटॉन होगा किसी न्यूक्लियस के ऊपर उतना ही उसके ऊपर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। मींस अगर किसी न्यूक्लियस के ऊपर जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन भी होगी, जिसके कारण साइज क्या होने वाला है? डिक्रीज। तो आप देखिएगा इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना? 3, इसमें 7, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज इससे क्या है? ज्यादा है। और चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी क्या होने वाली है? ज्यादा। एंड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देयर साइज इज ऑलवेज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम मींस ऊपर से नीचे इन ए ग्रुप, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लीना की रब से फरियाद। अब देखिएगा लिथियम के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 1, इसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, इसके भी आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। इट मींस फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसमें अट्रैक्शन का कोई इश्यू नहीं होगा। बट अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेल कितनी है? K और L, K L M, K L M N मींस टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो सेल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये पॉजिटिव चार्ज था, इसमें पहली सेल, ये 2 सेल थी। सोडियम में सेल क्या हो रही है? इंक्रीज। पोटेशियम में 1 2 3 4, मतलब टॉप टू बॉटम सेल क्या हो रही है? इंक्रीज। और अगर सेल इंक्रीज होंगी तो साइज क्या होने वाला है? इंक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी ग्रुप के अंदर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। और इसीलिए उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। बट यहां पे हम देखें ध्यान से तो टॉप टू बॉटम सेल इंक्रीज हो रही है, और जिसके कारण टॉप टू बॉटम साइज क्या होने वाला है? इंक्रीज होगा। क्लियर? लेफ्ट से राइट साइज क्या होता? डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। बट यहां पे टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यू सेल। सो टॉप टू बॉटम साइज क्या आएगा? इंक्रीज। अब हम करते हैं, अगर इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसी साइज के ऊपर इसकी एटॉमिक रेडियस क्या करेगी? डिपेंड करेगी। मींस एटॉमिक रेडियस भी लेफ्ट से राइट क्या होगी? डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम क्या होंगे? इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, और फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है कोवलेंट रेडियस। अब आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब 2 एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस कोवलेंट बॉन्ड जो दोनों एटम आपस में क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। इसके सेंटर से इस दूसरे एटम के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि ये भी इसके न्यूक्लियस पे है, ये भी इस न्यूक्लियस पे है, और इस न्यूक्लियस के सेंटर से इस न्यूक्लियस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसकी जो हाफ होगी मींस इस कोवलेंट बॉन्ड की
जो हाफ होगी इसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, कोवलेंट रेडियस। क्लियर? मींस अगर कोई बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, तो उस कोवलेंट बॉन्ड की जो हाफ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। सपोज जो भी है, अगर हम कहें कि ये हाइड्रोजन के एटम है और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 74 पिकोमीटर, और अगर यहां से यहां तक 74 पिकोमीटर है तो इसकी कोवलेंट रेडियस कितनी होगी, 74/2 कितनी होगी, 37 पिकोमीटर। मींस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट रेडियस है वो कितनी है, 37 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 74 पिकोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट है वंडरवाल रेडियस। अभी हमने एक टॉपिक किया था कोवलेंट रेडियस, और कोवलेंट रेडियस में दो एटम आपस में बॉन्डेड हैं, और मैं अगर कहूं कि दो मॉलिक्यूल, सपोज ये भी H2 ये भी H2, सॉरी H2 नहीं, कोई और हो सकता है, O2 हो सकता है, तो दो एटम हैं और दोनों एटम आपस में कंबाइंड है बाय कोवलेंट बॉन्ड। इधर भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम आपस में क्या है, कंबाइंड है, किस बॉन्ड के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इस कोवलेंट बॉन्ड और इस कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नेबर मॉलिक्यूल्स। मींस ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक दूसरे के क्या है, नेबर है, पड़ोसी हैं, और इनके बीच की जो न्यूक्लियस डिस्टेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसकी जो हाफ होगी मींस यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे, वंडरवाल रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस। नेक्स्ट है मेटालिक रेडियस। मींस दो मेटल के जो पार्टिकल हैं उनके सेंटर से, मींस जो उनके बीच में बॉन्ड है उनके सेंटर पे जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसकी जो हाफ होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। ये सेम कोवलेंट की तरह है, बट कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड होता है और मेटालिक रेडियस में दो मेटल के एटम होते हैं जो आपस में बॉन्डेड होते हैं, और उनकी जो हाफ डिस्टेंस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक रेडियस। अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें, वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है, जो रेडियस है, वो किसका होता है, वंडरवाल रेडियस का। किसका होता है, वंडरवाल रेडियस की जो बॉन्ड लेंथ है या रेडियस है वो ज्यादा होती है देन मेटालिक रेडियस एंड देन कोवलेंट रेडियस, देन कोवलेंट रेडियस। मीन सबसे ज्यादा लेंथ किसकी मिलेगी आपको, वंडरवाल की, देन मेटालिक, एंड सबसे लास्ट में किसकी होती है, कोवलेंट रेडियस की। क्लियर? नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। अगर हम कहें कि दो आयन है, और मैंने अभी कहा था कि एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। कटायन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और अनायन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और इनकी जो हाफ होती है इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। ये जो हाफ है इधर वाली, ये है कटायन की रेडियस, और जो ज्यादा है वो किसकी है, अनायन की है। इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों है, मींस अनायन की रेडियस इसके पैरेंट एटम से ज्यादा क्यों होती है, और कटायन की रेडियस इसके पैरेंट एटम से कम क्यों होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुट हो चुका है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो स्मॉल साइज है इसका, वो क्या है, एक कटायन है, और जिसका साइज लार्ज है वो क्या है, एक अनायन है। फॉर एग्जाम्पल NaCl। NaCl में किस किस के आयन होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के।
मींस इसमें ये कह रहे हैं कि सोडियम आयन का साइज क्या है, स्मॉल है। किससे? सोडियम से। इसका बैंड एटम कौन है? सोडियम, क्योंकि सोडियम आयन बना किससे है? सोडियम से। और यहां पे जो क्लोरीन आयन है, मींस अनायन है, इसका साइज क्या है? लार्ज। किससे? क्लोरीन से। मींस क्लोरीन आयन का साइज लार्ज है फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम क्लोरीन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कटाइन का साइज इसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, अनाइन का साइज इसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्यों होता है ये हम करेंगे, लेकिन आप इस रेडियस को देख रहे हैं कि एक कटाइन और एक अनाइन जब आपस में बॉन्डेड होते हैं बाय आयनिक बॉन्ड, तो जो कटाइन है उसकी रेडियस कम होती है और अनाइन जिसकी रेडियस क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों होती है ये हम समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कटाइन की रेडियस इसके पेरेंट एटम से कम क्यों होती है। उसके दो रीजन है। अगर हम देखें कि ये सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बनाता है? सोडियम आयन फॉर्म करता है। मींस अगर हम बात करें सोडियम में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 281। मींस इसके अंदर अगर हम सेल देखें तो कितनी थी? 3। और अगर इसमें देखें तो इसका जो एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? लूज। इट मींस इसकी जो सेल थी वो क्या होगी? डिक्रीज। अब इसमें इसके सेंटर में न्यूक्लियस 1 2 3, बट इसमें सेंटर में न्यूक्लियस 1 2, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल था वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल, वो क्या हो गया? लूज हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो सेल भी क्या होगी? डिक्रीज। एंड ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, sodium ion have less atomic radius, less ionic radius than its parent atom। एक दूसरा इसका एक रीजन और है। अगर हम बात करें इस पे न्यूक्लियर चार्ज की, अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं? 11। बट इसमें प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। बट अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10, क्योंकि इस सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था? लूज। तभी क्या यहां पे क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। मींस प्रोटॉन ज्यादा है। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा था? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज्यादा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे ज्यादा है, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या होएगा? डिक्रीज। तो अगर हम कहें कि कटाइन का साइज इसके पेरेंट एटम से छोटा है, तो इसके दो रीजन है। पहला था डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वैलेंस सेल। एक तो वैलेंस सेल क्या हो रही है? डिक्रीज। सेकंड, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। दो रीजन नोट कर लें। एक तो आउटर मोस्ट की जो सेल है वो क्या हो रही है? डिक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। सो हम कह सकते हैं कि कटाइन का साइज इसके पेरेंट एटम से क्या होता है? छोटा होता है। सेकंड स्टेप, अनायन का साइज इसके पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है? सॉरी, बड़ा क्यों होता है? नेक्स्ट है, अनायन का साइज इसके पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है? अनायन का साइज, ये अनायन है एक, और इसका साइज इस पेरेंट एटम से बड़ा क्यों है? ये क्लोरीन आयन है और ये एक न्यूट्रल क्लोरीन है। इस क्लोरीन आयन का साइज इस न्यूट्रल क्लोरीन से बड़ा होगा। क्यों होगा? तो ऊपर आपकी हेडिंग आपको दिखाई दे रही है कि अनायन का साइज इसके पेरेंट एटम से क्या होता है? बड़ा होता है। अब आप इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखिएगा कितने हैं? 7। और इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। मींस ये क्या है? फुल्ली फिल्ड है, मींस कंप्लीटली फिल्ड है। क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर कोई भी एटम जिसका आउटर मोस्ट कंप्लीट है, फुल्ली फिल्ड होगा, वो क्या होगा? स्टेबल होगा। वो क्या होगा? स्टेबल। अगर वो स्टेबल है
तो इनके बीच में अट्रैक्शन की बजाय क्या होती है, रिपल्सन होती है। मींस इन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होती है, रिपल्सन होती है। और जिसके कारण क्या होता है, जो साइज छोटा होने की बजाय वापस क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अगर कोई भी एटम जिसका आउटर मोस्ट फुल्ली फिल्ड है, तो वहां पे जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लोरीन और नियोन में, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9, नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10, और हमने कहा था लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज हो रहा है। सो नियोन का साइज क्या होना चाहिए, फ्लोरीन से छोटा, बट होता क्या है, बड़ा, क्योंकि नियोन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8, मींस इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, मींस फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड है तो क्या होगा, स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो जो साइज है वो क्या होगा, लार्जर देन दिस हैलोजन, मींस फ्लोरीन से क्या होगा, बड़ा होगा। सेम यही केस है कि क्लोरीन ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, मींस फुल्ली फिल्ड हो गया, और फुल्ली फिल्ड हो गया तो जो ये अट्रैक्शन हो रही थी न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या होगी, कम होगी। मींस अगर अट्रैक्शन कम होगी तो साइज क्या हो जाएगा, वापस बड़ा हो जाएगा। मींस जितनी भी नोबल गैस है उनका साइज हैलोजन से, हैलोजन कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 17 के मेंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेम में जैसे दिखाई दे रहा है आइसो, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, वो सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियोन, या नियोन को ना लो, आप सारे आयन से ले लो, यहां पे सोडियम आयन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। अगर मैं ये कहूं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इट मींस उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 8, इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 8, और 8 अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि 2 नेगेटिव का मतलब इसने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, गेन। 8 इसके पास पहले ही थे, 2 इसने गेन कर लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इट मींस इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और गेन कितने कर लिए इसने, 3, तो इसके पास भी कितने होंगे, 10। इसका 9 इसने गेन कर लिया, 10। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, और एक इसने लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। 12 - 2 10, 13 - 3 10। अगर आप देखो इस पूरी सीरीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, मीन सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो हम इस सीरीज को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो मीन सेम, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। और इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस किसका कम किसका ज्यादा होगा, या हम इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, या किसी ना किसी कंपटीशन के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और अगर एक रेडियस पे क्वेश्चन आता है तो इन्हीं चार्ज पे डिपेंड करता है। ध्यान से समझिएगा इसको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसकी जगह कुछ और एग्जांपल भी हो सकता है। तो अगर देखें इसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम है बट प्रोटॉन सेम नहीं है। अगर प्रोटॉन सेम नहीं है इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोटॉन सेम नहीं है, और प्रोटॉन सेम नहीं है तो न्यूक्लियर चार्ज भी सेम
नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज इन सभी का क्या मिलने वाला है? डिफरेंट। देखिएगा किसका ज्यादा मिलता है। न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। और अगर हम देखें इस एल्यूमिनियम आयन को, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इट मींस इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 13। और अगर हम देखें नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, इट मींस इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7 है। तो प्रोटॉन अगर कम है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? कम होगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज जिसमें कम है तो उसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल की जो अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होने वाली है? कम। और जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वहां पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी? ज्यादा। अब देखिएगा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा कहां पे था? एल्यूमिनियम आयन में। इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो साइज क्या होगा? स्मॉल। इट मींस एल्यूमिनियम आयन का साइज इन सभी से क्या है? स्मॉल है। और सबसे बड़ा साइज किसका होगा? नाइट्रोजन आयन का, क्योंकि नाइट्रोजन आयन में न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। और न्यूक्लियर चार्ज कम है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होने वाली है? कम। और अट्रैक्शन कम है तो साइज क्या होएगा? बड़ा होएगा। और अगर आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? N3 नेगेटिव का। फिर एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का, मींस O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव एंड देन Al3 पॉजिटिव। मींस इसका एटॉमिक नंबर कम, प्रोटॉन कम, न्यूक्लियर चार्ज कम, अट्रैक्शन कम, साइज बड़ा। और आप कंपटीशन एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखोगे, कोई भी ऑप्शन आपसे पुट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे। और न्यूक्लियर चार्ज आप निकालोगे प्रोटॉन से। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लें। लगभग आपको हर पेपर के अंदर ही मिलने वाला है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर इसका जो साइज है वो उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे भी लिख सकते हो। हमने इसको क्या किया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा।